राजन भारती जी, मैं दरअसल समझ नहीं पा रहा हूँ। न केवल मैं और तमाम जो दर्शक हैं हमारे, मेरे पास बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी आ रहा है, वो भी जानना चाह रहे हैं। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की साठगांठ हो गई घनश्याम सिंह से, और घनश्याम सिंह की वजह से नरोत्तम मिश्रा जीतते रहे। अब आप ये कह रहे हैं कि घनश्याम सिंह जी फूल छाप हैं, तो उनकी साठगांठ हो गई नरोत्तम मिश्रा से, तो अब घनश्याम सिंह जी जीतने लगे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि आप सुविधा के हिसाब से बात करते हैं। मतलब जब नरोत्तम जीत गए तो घनश्याम सिंह ने मदद की, घनश्याम सिंह जीत गए तो आप कह रहे हैं कि नरोत्तम जीत गए। यहाँ तो नरोत्तम के राजनीतिक करियर पे बनाई है, और आप जब बयान इस तरीके के देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक प्रेरित बयान है, ये राजनीति से प्रेरित बयान है, क्योंकि नहीं जब जो ये जीत रहा है उसके हिसाब से बयान दे दिया जाए, इस टाइप से लगता है जी। नहीं ये सत्य है। और आपने देखा होगा कि नरोत्तम मिश्रा ने हमारे खिलाफ जो कब्र खोदी, पूरा बैंक का जो मामला था उसमें डिस्क्वालिफिकेशन से लेके चुनाव आयोग से चुनाव इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करवाना, ये सब उनकी बिसात थी। और आखिरी वक्त में जो बिसात उनकी थी वो उन्हीं की पार्टी ने खत्म कर दी और उनको सड़क पर ला दिया। तो आपने देखा होगा कि वो पार्टी से कितने नाराज थे कि उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से चक्का जाम करवाया, पुलिस पर पत्थर फेंकवाए, कार्यालय पर कब्जा कर लिया। मतलब बहुत सारा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, जिस पार्टी ने उनको 6 बार विधायक बनाया, 20 साल मंत्री बनाए रखा, उस पार्टी के खिलाफ वो बगावत पर उतर आए थे। और उन्होंने, चूंकि बगावत कर रहे थे वो, तो बगावत में उनके संबंध घनश्याम सिंह जी से हैं। ये 2009 से है, आज से अच्छा नहीं है। जी, राजन भारती जी, तो मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। तो जी। क्या ये जो बात आप कह रहे हैं, वो बात क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, क्योंकि आप कह रहे हैं आप खांटी कांग्रेसी हैं, भोपाल से लेके दतिया से लेके दिल्ली तक आपके नेताओं से संबंध हैं कांग्रेस पार्टी के, तो फिर ऐसा क्यों है कि राजेंद्र भारती के बजाय घनश्याम सिंह की बात, जिन्हें आप फूल छाप कांग्रेसी कह रहे हैं, उनकी बात को जीतू पटवारी भी मान रहे हैं, उनकी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मान रहे हैं, उनकी बात को राहुल गांधी भी मान रहे हैं, और उनकी बात को तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो मान रहे हैं, और राजेंद्र भारती को बाहर कर दे रहे हैं? तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है आखिरकार। मैं आपसे कांग्रेस के ऊपर जानना चाह रहा हूँ। नरोत्तम मिश्रा तो चलिए ठीक है, वो सीन से बाहर हो गए हैं, जो भी विषय है, बट मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपका जो विषय है वो कांग्रेस के नेताओं से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस ने आपके खिलाफ एक्शन लिया, नरोत्तम मिश्रा ने तो एक्शन लिया नहीं है। आपका निष्कासन एआईसीसी ने किया है, नरोत्तम मिश्रा या बीजेपी ने तो किया नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्यों कांग्रेसी के नेताओं को ये बता नहीं पा रहे हैं, या ये आप उनको जता नहीं पा रहे हैं कि दरअसल असली कांग्रेसी आप हैं, फूल छाप को तो आपने टिकट दे दी। आप ये बताइए कि, मैं फिर रिपीट करूंगा, नरोत्तम मिश्रा ने हमारी विधायकी छीनी कि नहीं छीनी? छीनी है ना हमारी विधायकी। तो हमारी तो विधायकी भी चली गई और हम कांग्रेस के अंदर लड़ते भी रहे नरोत्तम मिश्रा से। आप इनका बता दीजिए, जो फूलछाप कांग्रेसी हैं, कहीं इनका कोई नुकसान हुआ है? कोई फर्जी केस बने हैं? कहीं इनका नुकसान, राजनीतिक नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो तो हर तरह से, इसलिए कि ये साठगांठ इनकी है, ये गठबंधन है और ये षड्यंत्र करते रहते हैं, और उस षड्यंत्र का शिकार हम हो गए। अब ये, जैसे हमारा टिकट कटवाने में सफल हो गए थे, ऐसे ही हमारा निष्कासन में, निलंबित करने में सफल हो गए। लेकिन हम स्वाभिमान की राजनीति करते हैं, करते रहेंगे, और जनता के बीच में हम रहते हैं। जनता हमारे साथ रहती है, जनता का आशीर्वाद। आपने देखा होगा 1998 में हम समाजवादी पार्टी से लड़े, चुनाव जीते, कांग्रेस बीजेपी की दोनों की जमानत जब्त हुई। 2008 के चुनाव में लड़े, घनश्याम सिंह जी सिटिंग एमएलए थे, वो तीसरे नंबर पर आए थे, हम सेकंड नंबर पर थे। तो आप सोच ली, पब्लिक पब्लिक का जो सहयोग है, पब्लिक का जो आशीर्वाद, वो किसके साथ है? अब ये तिकड़म से चुनाव जीतना करना ये अलग बात है। हम पब्लिक के सहयोग से यदि चुनाव नहीं जीते होते तो 2023 में नरोत्तम जैसे, जो जिसने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान किया मध्य प्रदेश में, कमलनाथ की सरकार गिराने से लेके राकेश चौधरी, कल्पना पारूलकर को शामिल करा के
आनंद पाठक को, संजय पाठक को कांग्रेस से बीजेपी में लाने का, ज्वाइनिंग टोली में सुरेश पचौरी को बीजेपी में शामिल कराना। जिस व्यक्ति ने इतना नुकसान किया हो और जो मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ कोई लड़ता ना हो, आप सोचिए ना कि आपको कोई आवाज सुनाई देती है क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई मध्य प्रदेश में लड़ रहा हो? बताइए आप, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी हो, कोई लड़ता है और सब लोग उसके मैनेज हो जाते हैं। हम मैनेज नहीं हुए, हमारे साथी मैनेज नहीं हुए। इसी का परिणाम था कि 2023 में हमने नरोत्तम मिश्रा को हराया। तो नरोत्तम मिश्रा का जो हिरासमेंट है, राजनीति खत्म होने का जो दौर प्रारंभ हुआ, वो 2023 से हुआ। इसकी पूरी क्रेडिट जनता को जाती है। और नरोत्तम मिश्रा फिर जमने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि 5 साल का जो उनको मैंडेट मिला, वो 2.5 साल में वापस आ जाए। तो ये बैंक का जो केस था, सारा प्रोपोगंडा उनका किया होता है। फर्जी और फॉल्स एफिडेविट, फैब्रिकेटेड वो सब केस बनवा के उन्होंने पेश करवा दिया, हमको डिस्क्वालीफाइड करवा दिया।